सन ऑफ सरदार 2 के मैं रिव्यूज़ देख रहा था, फैंस के भी, न्यूट्रल ऑडियंस के भी और क्रिटिक्स के भी, दोनों भी डिसअपॉइंटिंग है। फिल्म को ढंग की ओपनिंग भी नहीं लगी है। लिटरली इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट ओपनिंग ऑफ अजय देवगन। अजय देवगन के करियर की लोएस्ट ओपनिंग है। अगर मैं सीक्वल की ही बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे अगर आता है कोई सीक्वल जो कि अजय देवगन के लिए वर्क करता है, मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे है सिंघम रिटर्न्स, ठीक है। सिंघम का जो सीक्वल है उसने बॉक्स ऑफिस में 2014 में कमाई करी थी 32 करोड़ रुपीज़ की। डे 1 का बिजनेस बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है गोलमाल अगेन, ठीक है, जिसने 30 करोड़ रुपए का बिजनेस करी थी डे 1 का। तीसरे नंबर पर आती है टोटल धमाल, जिसने 16 करोड़ रुपए का बिजनेस करी थी। चौथे नंबर पर आती है दृश्यम 2, जिसने 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करी थी। और पाँचवें नंबर पे आती है कैती का हिंदी रीमेक बोला, जिसने 11 करोड़ रुपए का बिजनेस करी थी। ये फिल्म मतलब सन ऑफ सरदार 2 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार का सेकंड पार्ट है, सीक्वल है। फिर भी ये फिल्म ने 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है। लिटरली बता रहा हूँ, नॉट इवन इन डबल डिजिट, नॉट इवन इन डबल डिजिट। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म सेकेंड वीक में कोई भी फिल्म नहीं है, इसके सेकेंड वीक में कोई भी फिल्म नहीं है। लेकिन ये फिल्म तभी सस्टेन करेंगी जब इसको फैमिली ऑडियंस भर भर के ये फिल्म देखने जाएंगी। जो डे 1 का बिजनेस है वो लोएस्ट है। सीक्वल फिल्मों का मैंने बताया आपको डेटा, सीक्वल फिल्मों में सबसे लोएस्ट है अजय देवगन के करियर में। लिटरली बता रहा हूँ। और ये शॉकिंग बात है, जब अजय देवगन का अब मैं इंटरव्यू देख रहा था, स्क्रिप्ट अच्छी है बोलते सन ऑफ सरदार 2 की, लेकिन ऑडियंस उल्टा ही बोल रहे हैं, ऑडियंस उल्टा ही बोल रहे हैं। ठीक है, पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये फिल्म को अगर सपोर्ट चाहिए तो फैमिली ऑडियंस को भर भर के आना पड़ेगा थिएटर में, और ये फिल्म को देखना पड़ेगा। और इवन वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव चाहिए, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ मिक्स से निगेटिव के तरफ ज़्यादा है, ठीक है। धड़क 2 से इसका कंपटीशन है। सैयारा ऑलरेडी चल रही है, नरसिम्हा वाली मूवी जो है वो ऑलरेडी हिंदी बेल्ट में डोमिनेट कर रही है। भाई एक ही केस में आपकी फिल्म बच सकती थी, एक ही केस में बच सकती थी, वो था इसका जो पॉजिटिव अगर वर्ड ऑफ माउथ रहता, फैमिली ऑडियंस सपोर्ट करती तो बच सकती थी, ठीक है। ऑडियंस का रिव्यू और क्रिटिक्स का रिव्यू वेरी कर सकता है, लेकिन दोनों भी सेम पेज पे है, दोनों भी सेम पेज पे है। तो स्क्रिप्ट ही वीक है बोलते, स्टोरी ही वीक है बोलते, ओरिजिनल स्टार कास्ट मिसिंग है। सब लोग संजय दत्त को मिस कर रहे हैं, सब लोग सोनाक्षी सिन्हा को मिस कर रहे हैं, सब लोग ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर को मिस कर रही है। ये फ्यू ऑफ द कंप्लेन है, स्टोरी ढंग की ही नहीं बनाए बोलते, स्टोरी ढंग की नहीं है, स्क्रिप्ट ढंग की नहीं है। भाई पंजाब से स्कॉटलैंड चले गए, लेकिन स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिए। यही फिल्म इंडिया में बन सकती थी, अगर स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते यही फिल्म इंडिया में बन सकती। सॉन्ग ऑफ ओवरसीज शूट कर सकते थे अगर स्क्रिप्ट तगड़ी रही थी, जैसे सन ऑफ सरदार 2012 की थी। भाई मैं वो पिक्चर पूरा दिन नागपुर में घूमने के बाद, मेरे को जब तक जान की टिकट नहीं मिली थी तो फिर कामटी में सन ऑफ सरदार देखा था मैंने। वो फिल्म क्लैश में दिवाली में 13 नवंबर 2012 को रिलीज़ हुई थी। वो फिल्म मेरे को जब तक जान की टिकट नहीं मिली थी नागपुर में, पूरे नागपुर में, तो मेरे को कामटी में सन ऑफ सरदार देखने जाना पड़ा था। मेरे को आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दिन याद है। सन ऑफ सरदार में भाई फन था, कॉमेडी था, लाफ्टर था, एक्शन था, जो मैडनेस था, पंजाबी एसेंट था, पंजाब का जो बैकड्रॉप था, जो फेस ऑफ था अजय देवगन का, एंड जो संजय दत्त है उनका जो फेस ऑफ था। इवन जो गाने थे, हिमेश के जो गाने देख लो, टाइटल ट्रैक रानी तू मैं राजा, बिछड़न, भाई उसके गाने देख लो, इसमें तो एक गाना ढंग का नहीं है। मैं टाइटल ट्रैक के ही रिव्यू में बोला था, ट्रेलर के ही रिव्यू में बोला था मैंने कि डिसअपॉइंटेड, आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड, और फिल्म से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। अब तो प्रूफ ही हो गया। मैं ये मूवी डेफिनेटली देखूंगा, हमारे इधर सैयारा लगी है, OTT पे आएंगी, डेफिनेटली देखूंगा। ऑल्दो अगर मेरे पास बहुत ही खाली टाइम था और मेरे को वेस्ट ही करना है तो मैं थिएटर में जाके देखूंगा, OTT पे मैं डेफिनेटली ज़रूर देखूंगा। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है, ठीक है, अगर अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आती, सेम स्टार कास्ट के साथ आती, सेम म्यूज़िक डायरेक्टर रहता और डिसेंट स्टोरी भी रहती, ऑल्दो अगर इंडिया में भी शूट होती,
तो काम कर सकती थी, लेकिन स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, ये सेकंड पिक्चर है। एक वो औरों में कहा दम था वो मूवी थी, और ये दूसरी पिक्चर है। तो ये सेकंड फेलियर है अजय देवगन के। ऑल्दो अजय देवगन के पास तगड़े तगड़े सीक्वल है। अभी उनके पास मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था, 6 सीक्वल है। ठीक है, 6 सीक्वल है। अब उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई वेदर माय फिल्म डिजर्व द सीक्वल और नॉट। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, वो फिल्म सीक्वल डिजर्व करती है या नहीं, सीक्वल वो फिल्म डिजर्व करती है या नहीं। चाहे वो शैतान पकड़ो, शैतान 2 भी लाइन में है, दृश्यम 3 तो ठीक है, जीतू जोसेफ रहेंगे वहाँ पे, उसके बाद दे दे प्यार दे 2, उसके बाद गोलमाल 5, और उसके बाद धमाल 4। इतने सारे सीक्वल्स हैं, लाइन लगी पड़ी है सीक्वल्स की, लेकिन स्क्रिप्ट तगड़ी होनी चाहिए। सीक्वल आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बना सकते। अगर स्क्रिप्ट तगड़ी नहीं रहेंगी तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगी, लिटरली ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगी। और ये सन ऑफ सरदार 2 के साथ हो रहा है। आपने रिलीज़ डेट चेंज करी, 25 जुलाई से 1 अगस्त चले गए। आप सैयारा को सपोर्ट कर रहे थे, सैयारा को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो फिल्म मतलब ठीक है, लव स्टोरी है, फ्रेश पेयरिंग है, 300 करोड़ पे बैठी है वो फिल्म। सैयारा अपने दम पे चल रही है। अगर आप क्लैश करते भी या नहीं भी करते, चाहे 25 को आओ या 1 अगस्त को आओ, अगर कंटेंट तगड़ा नहीं रहेगा तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर कंटेंट तगड़ा रहेगा तो वर्ड ऑफ माउथ बाद में स्प्रेड होता है और फिल्म वो चलती है। ठीक है, अजय देवगन विल डू कम बैक, उनके पास दृश्यम 3 है, उनके पास शैतान 2 है। अच्छी फिल्में आएंगी, अच्छी फिल्मों के सीक्वल भी आएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द सीक्वल सन ऑफ सरदार डिजर्व, दिस इज़ नॉट द सीक्वल अजय देवगन डिजर्व, दिस इज़ नॉट द फिल्म ऑडियंस डिजर्व। ठीक है, ये चीज़ है। और लिटरली आप रिव्यूज़ देखोगे ना तो रिव्यूज़ भी ऐसे है भाई, 8 करोड़ 7-8 करोड़ की ओपनिंग सन ऑफ सरदार जैसी फिल्म का। ऑल्दो कंपटीशन ज़्यादा था, मानता हूँ मैं वो चीज़, कंपटीशन ज़्यादा था। कंपटीशन वो फिल्म सैंडविच बन चुकी है, धड़क 2 के बीच में, सन ऑफ सरदार, सैयारा के बीच में, और नरसिम्हा वाली जो मूवी है उसके बीच में। लेकिन एक ही चीज़ आपको बचा सकती थी, वो था आपका कंटेंट। वो कंटेंट तगड़ा नहीं है, इसलिए ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हुई है। इवन धड़क 2 इससे बेटर है बोलते, और तो अब क्या बोले। और स्क्रिप्ट को लेके, स्क्रीन प्ले को लेके, और फन एलिमेंट्स को लेके, ठीक है, लोग रवि किशन को ट्रोल कर रहे थे। ट्रेलर जब देख रहे थे कि भाई ये बिहारी सरदार लग रहा है या ये कैसा सरदार लग रहा है। वो जो रवि किशन ने काम किया वो उसने ही फिल्म को बचाया है बोलते, जिनके भी रिव्यू देखो रवि किशन ने ही अच्छा काम किया है बोलते। तो रवि किशन को ट्रेलर में कितनी गालियाँ दे रहे थे कि भाई ये कहाँ से रिप्लेस करेंगे संजय दत्त को। उन्होंने ही फिल्म को बचाया है, लिटरली उन्होंने ही फिल्म को बचाया है, जिनके भी रिव्यू देखो। तो ये चीज़ें हैं, जो फिल्म सीक्वल डिज़र्व करती है उसका सीक्वल बनना चाहिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट लेवल पे, स्टोरी लेवल पे तगड़ी होनी चाहिए, उसका म्यूज़िक तगड़ा होना चाहिए। अगर कोई फिल्म का सीक्वल बना रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ओरिजिनल स्टार कास्ट, ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो फिर स्क्रिप्ट तगड़ी होनी चाहिए। हर फिल्म सीक्वल डिज़र्व नहीं करती है। जब ये चीज़ बॉलीवुड वाले समझ जाएंगे तो अच्छी फिल्में, पहले डिसेंट स्क्रिप्ट रहती थी फिर भी अच्छी फिल्में बनती थी कम बजट पे। अभी तो भाई बजट ज़्यादा हो गया लेकिन स्क्रिप्ट ढंग की नहीं आती है। बहुत टाइम हो गया है भाई एक ढंग की कॉमेडी फिल्म देखे, बहुत टाइम हो गया है। लिटरली जो लास्ट फिल्म मैंने अच्छी कॉमेडी वाली देखा था वो थी शायद रोहित शेट्टी की गोलमाल 4, गोलमाल अगेन जो थी, वो थी अच्छी कॉमेडी पिक्चर। उसके बाद तो मैंने एक ढंग की कॉमेडी फिल्म नहीं देखा। फैमिली एंटरटेनर बात कर रहा हूँ, मेरे को हाउसफुल 5 का एग्जाम्पल नहीं देना, एडल्ट कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर कॉमेडी फिल्म, प्रॉपर एंटरटेनिंग फैमिली कॉमेडी फिल्म, वो मिसिंग है, वो लिटरली मिसिंग है। और आई होप जो वीकेंड अभी जो बता रहे उस हिसाब से तो 25 करोड़ इसका वीकेंड हो सकता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मिला के। बजट इसका 60 से 75 करोड़ के आसपास है, ठीक है, टोटल बजट जो है 60 से 75 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये सस्टेन करेंगी, क्या ये वहाँ तक के भी पहुँचेंगी, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। सेकेंड वीक में कंपटीशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ही सस्टेन कर पाएंगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या शोज़ मिल रहे हैं तो उसमें ऑडियंस आ रही है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इतनी लो ओपनिंग तो सन ऑफ सरदार जैसी फिल्म डिजर्व नहीं करती। अगर पहले वीक में अच्छा कर ही रही थी
पहले वीक का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता तो सेकेंड वीक में कोई फिल्म नहीं है। जो नेक्स्ट रिलीजेस है वो है 15 अगस्त को, ठीक है, वॉर 2 और कूली, तो तब तक के एक फ्री रन मिलता। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये हो गई है कि वर्ड ऑफ माउथ ही मिक्स से निगेटिव है, इसीलिए सेकेंड वीक में सस्टेन करना, पहले वीक में मतलब वीकेंड के बाद, संडे के बाद ये फिल्म को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। कर दी, फैमिली ऑडियंस ने सपोर्ट कर दी, फिर भी फैमिली ऑडियंस ने अगर सपोर्ट कर दी, लोग गलत प्रूफ हो गए, क्रिटिक गलत प्रूफ हो गए, वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा हो गया, ऑडियंस देखने ही जा रही है, दैट विल बी सरप्राइजिंग, दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग रहेगा कि क्रिटिक को ये फिल्म पसंद नहीं आई है लेकिन ऑडियंस ने ये फिल्म उठा दी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज ये जो चैनल है दिल से बॉलीवुड, इसमें मैंने देखे होंगे, अगर आपने नोटिस किए होंगे, मैं बॉलीवुड से रिलेटेड ही कंटेंट बनाता हूँ। तो जो है आई एम अ बिग डाई हार्ड बॉलीवुड फ़ैन, ठीक है, बिग डाई हार्ड बॉलीवुड फ़ैन हूँ मैं। तो लिटरली जब बॉलीवुड की फिल्में अच्छा करती है तो मुझे जेन्युइनली खुशी होती है। पहले जैसी बॉलीवुड डोमिनेट करता था साउथ पे, बैक टू बैक हर मंथ, एवरी मंथ 2 से 3 फिल्में अच्छी आती थी, और 52 वीक्स में, साल में तगड़ी तगड़ी फिल्में आती थी। एक्शन फिल्में बोलो, कॉमेडी फिल्में बोलो, लव स्टोरीज बोलो, तो पहले बहुत तगड़ी तगड़ी फिल्म आती थी। बजट कम रहता था लेकिन अच्छी फिल्में आती थी, गाने तगड़े रहते थे। अभी अच्छी फिल्में नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि फिर से बॉलीवुड डोमिनेट करे, हर महीने तगड़ी तगड़ी फिल्म है। जैसे जुलाई में सैयारा आई, ठीक है, अगस्त में और कोई तगड़ी पिक्चर है, सितंबर में और कोई तगड़ी पिक्चर है, अक्टूबर में और कोई तगड़ी पिक्चर है। एवरी मंथ एक अच्छी पिक्चर है, एक तगड़ी पिक्चर है, जो बॉलीवुड का इतने सालों से सूखा है वो ख़त्म करे, ठीक है। इसीलिए सन ऑफ सरदार 2 से एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज अगस्त की जो शुरुआत थी वो सन ऑफ सरदार 2 से होने वाली थी, लेकिन जो रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ उससे तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, ठीक है। और धड़क 2 को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ पे फ्रेश न्यू कमर्स है, लेकिन अजय देवगन एक्सपीरियंस एक्टर है, ठीक है। अजय देवगन को अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो भाई उनका परफॉर्मेंस उभर के आता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही वीक रहेंगी तो फिर औरों में कहा दम था और सन ऑफ सरदार 2 ही बनेंगी, ठीक है। आप बताओ, अगर आपने सन ऑफ सरदार 2 देखे, आपके क्या ओपिनियन है? आपको अगर फिल्म पसंद आ रही है, ठीक है, पसंद भी आ रही है, ठीक है, तो आप वो भी चीज़ शेयर करो। पसंद नहीं भी आ रही है तो आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ सन ऑफ सरदार 2, ठीक है। दोनों भी चीज़ में आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रखो, अपने ओपिनियंस रखो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हम डेफिनेटली ट्रैक करेंगे सन ऑफ सरदार 2 का। आई होप कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। जो 25 करोड़ का जो संडे तक के कलेक्शन बोल रहे, मतलब कि वीकेंड का जो कलेक्शन बोल रहे, उससे ज़्यादा ही है, और ये फिल्म अपना बजट रिकवर करे, डिजिटल OTT और सैटेलाइट से अच्छे मूवी पैसे कमाए और हिट साबित हो। मैं तो चाहता हूँ लिटरली कि भाई गलत प्रूफ हो ही जाओ गलत प्रूफ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये फिल्म ने मेरे को गलत प्रूफ करी। तो आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बी सेफ एंड लव, प्रोटेक्ट योर लव वंस एंड स्पेंड टाइम विथ योर लव वंस, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और हमारा चैनल दिल से बॉलीवुड देखते रहो।